तो जीजेके का चैप्टर 260 आ चुका है और सही में गे हमारे जज्बातों से खेल रहा है। क्यों? तो क्या हुई? कभी किसी चैप्टर में दुखी कर देता है, कभी किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा खुश, और इस चैप्टर में ऐसा ही हुआ है। I mean, हमें तोदो, यूजी और सुकुना की फाइट तो दिखाई जाती है पूरे चैप्टर में, लेकिन एट द एंड एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जिसका की इंतजार ऑलमोस्ट सारे लोग कर रहे थे एक्सेप्ट सुकुना फैंस। अभी भी नहीं समझे? अरे भैया यहाँ पे बात हो रही है सातोरू गोजो की। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ ये हम सबके मजे ले रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये रियलिटी में गोजो है। क्योंकि मैं भले ही काफी सारी वीडियोस में बोलता हुआ आया हूँ कि बाद में गोजो की एंट्री होगी ही होगी, इसके मैंने काफी सारे रीजंस भी बताए तुम्हें, लेकिन स्टिल मैं फिर भी ये बोलूंगा कि यहाँ पे जिस परछाई को दिखाया गया है, जिस गोस्ट को दिखाया गया है, वो रियलिटी में गोजो नहीं है। अब ऐसा कहने के पीछे का क्या रीजन है, यही जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है तोदो के रिपेयर्ड हाथ से, जिसमें कि एक तरीके का टूल लगा हुआ होता है जिसका की नाम था वाइब्रा स्लैब, और इस टूल की हेल्प से तोदो अपने दोनों हाथ ना होने के बावजूद अपनी कर्ज टेक्निक को यूज कर सकता था। इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो कि तोदो इस टूल का यूज करके अपनी कर्ज टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पे ले आ चुका है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तोदो को अपनी कर्ज टेक्निक यूज करने के लिए दोनों हाथों का यूज करना पड़ता था क्लैप करने के लिए, बट अब वो सिर्फ एक हाथ से इस कर्ज टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है और दूसरे हाथ से फाइट कर सकता है। क्योंकि अपनी कर्ज टेक्निक यूज करने के लिए इसे एक बार अपने टूल को वाइब्रेट करना है, बजेगा वाइब्रेशन की वजह से, और इससे जितनी बार भी साउंड प्रोड्यूस होगी उतनी ही बार तोदो स्वैप कर पाएगा किसी भी बंदे को, फिर चाहे वो खुद हो या फिर दो बंदे के बीच में स्वैप हो। और जैसा कि मैंने कहा कि ये टूल एक तरीके से वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट होने की वजह से साउंड भी एक बार मारने पे कई बार प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से सिर्फ एक सेकंड में अपनी कर्ज टेक्निक को 50 बार यूज कर सकता है। मतलब एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि तो सिर्फ एक सेकंड में अपने अपोनेंट को 50 बार चकमा दे सकता है। और सही बता रहा हूँ, इसी रीजन की वजह से सुकुना इन दोनों के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता है, और दूसरी तरफ ये दोनों पेले जा रहे थे सुकुना को, I mean घूसों से, कुछ और मत समझ लेना। एंड इसके बाद हमें नरेटर के थ्रू ही ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि तोदो ने फाइंडिंग वो किया है अपने ऊपर, जिसकी हेल्प से वो अपने टूल के साउंड प्रोड्यूस करने के प्रोपोर्शन पे ही स्वैप्स कर सकता है, यानी जितनी बार वो बजेगा उतनी बार वो स्वैप्स कर सकता है, और वो टूल मैक्सिमम 50 टाइम्स बज सकता है एक सेकंड में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बंदा अब मल्टीपल लोगों को भी अपना टारगेट बना सकता है स्वैपिंग के लिए, और इसी के साथ उसकी टेक्निक की रेंज भी बढ़ चुकी है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जितने भी सॉर्सर सुकुना के डोमेन में फंसे हुए थे उन सभी लोगों को उसने बचा लिया है सक्सेसफुली। बट अगेन अपना किंग ऑफ कर्सेस ऐसी स्थिति में भी ऐसा रहा होता है। Are you serious right now, bro? लेकिन ऐसा नहीं था, उसे टेंशन नहीं थी। सुकुना मनी मन ये सोच रहा होता है कि यार ये बंदा अभी एंटर कर गया इस फाइट में, सही में मानना पड़ेगा ये तभी एंटर करा इस फाइट में जब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था इसकी एंट्री। इसके बाद फाइट पे आए तो सबसे पहले तोदो सुकुना की तरफ कूदता है, लेकिन स्वैप के थ्रू वो सुकुना अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और सुकुना को हवा में एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना मिड एयर डॉज कर लेता है उस किक को, और ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइज करती है तोदो को। इसके बाद यूजी कर्स एनर्जी से इम्ब्यूडेड एक पत्थर फेंकता है सुकुना की तरफ, जो देख के तोदो समझ जाता है उसका प्लान और यूजी को उस पत्थर से स्वैप कर देता है। एंड एज अ रिजल्ट यूजी सुकुना पे एक ह्यूमन मिसाइल की तरह लैंड होता है, लेकिन सुकुना को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो यूजी का चेहरा पकड़ता है और उसको घसीट घसीट के पेलने ही वाला होता है, लेकिन अगेन भैया यहाँ पे तोदो था, वो यूजी को स्वैप कर देता है किसी और चीज से, और इस तरह यूजी और सुकुना के बीच की फाइट शुरू होती है, जिसमें की तोदो हेल्प कर रहा था यूजी की बाय चेंजिंग हिज लोकेशन। एंड इतनी बार तोदो की कर्ज टेक्निक एक्सपीरियंस करने के बाद सुकुना को कुछ चीजें क्लियर होती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तोदो कितना भी कम या फिर कितना भी ज्यादा स्वैप कर सकता है उस टूल की हेल्प से, यानी भले ही वो टूल ऑसिलेट क्यों ना कर रहा हो, तोदो चाहे तो स्वैप कर सकता है उस ऑसिलेशन का यूज करके या फिर नहीं। जैसे कि हानामे के अगेंस्ट में यूजी और तोदो ने फाइट की थी, तोदो बार बार क्लैप करता था, लेकिन कभी कभी वो स्वैप करता था यूजी को, खुद को, या फिर कभी कभी वो सिर्फ पागल बनाने का तरीका था। और इसी रीजन की वजह से सुकुना को लगता है कि इस टेक्निक को एडेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट एक चीज है जैसे कि वो रीड कर सकता है, और वो है टाइमिंग। और यही सोचते हुए सुकुना एक तगड़ा मुक्का खाता है यूजी से, लेकिन भैया सुकुना का फोकस इतने तगड़े अटैक के बावजूद जरा सा भी नहीं हिलता। वो अभी भी इसी थॉट में है कि जब यूजी का फोकस अपने पीक पर होता है तभी तोदो ज्यादातर अपनी टेक्निक को यूज कर रहा है, सो डेट यूजी के अटैक्स लैंड हो सके सुकुना पर। और ऐसा नहीं है सुकुना ने ये चीज सिर्फ इस फाइट से सीखी है, उसने हानामी के अगेंस्ट में जब फाइट चली थी तब भी ऐसा किया था, महितो के अगेंस्ट में जब फाइट हुई थी तब भी ऐसा किया था। एंड दैट्स व्हाई सुकुना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पंच करने की कोशिश करता है यूजी को, बट तभी उसी मूवमेंट में एंट्री होती है मिमी के क्रो की,
और तभी सुकुना को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। और क्योंकि तोदो उसी टूल का यूज करने वाला था तो तभी सुकुना पलटता है और अटैक करता है उस क्रो पर, ये सोच के कि यूजी की पोजीशन उससे स्वैप होने वाली है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, सुकुना को ये रियलाइज होता है कि वो तो स्वैप हुए ही नहीं। और इसी पे हंसते हुए तोदो बोलता है 3 लेयर्स ऑफ डिसेप्शन, यानी 3 लेयर है चकमा देने की उसके पास। एंड दैट्स इट। यूजी पेलता है सुकुना में एक बहुत तगड़ा ब्लैक फ्लैश और इसी के बाद वो सुकुना की छाती भी चीरने लगता है, जिसके रिजल्ट में सुकुना अपने मुंह से खून दे जाता है। और सही में इस पैनल को देख के समझ में नहीं आ रहा यार कि विक्टिम कौन है और डीमन कौन है। लेकिन सुकुना ऐसी हालत के बावजूद डोमेन एक्सपेंशन यूज करने को तैयार। और इसी चीज पे हमें नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना इतनी इफिशियंसी से अपने अटैक्स करता है कर्स एनर्जी वाले कि अभी तक इतनी सारी फाइट्स के बावजूद उसकी कर्स एनर्जी पता है किसके बराबर हो चुकी है? यूटा के बराबर, जिसकी की वैसे भी कर्स एनर्जी ज्यादा मानी जाती है। और क्योंकि हमने पहले ही सुन रखा है यूटा के थ्रू ही कि सुकुना के पास स्टार्टिंग में लगभग उसकी डबल कर्स एनर्जी थी, तो हम ये मान सकते हैं कि सुकुना अपनी आधी कर्स एनर्जी गवा चुका है, लेकिन हाफ कर्स एनर्जी रिजर्व्ड है अभी भी उसके पास। जिस वजह से नरेटर ही ये बोलता है कि वैसे सुकुना चाहे तो कितनी भी बार इस डोमेन का यूज कर सकता है अपनी बर्नआउट टेक्निक को रिकवर करने के लिए। और शायद सुकुना का प्लान भी यही था, इसलिए तो वो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करने वाला था। बट तभी उसे दिखती है एक परछाई, जिसे देख के सुकुना कंप्लीटली शॉक, क्योंकि वो शैडो थी एक ऐसे बंदे की जिसको कि सुकुना ने अपने हाथों से मारा था, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर सातोरू गोजो की परछाई। अब लास्ट में जो एडिटर का नोट है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट गोजो की आइज तो रियल है, लेकिन वो रियल है कि नहीं ये क्वेश्चनेबल चीज है। सही में यार गेगे ने पिछले चैप्टर में तो दुखी कर दिया, लेकिन इस चैप्टर में इतना बड़ा सरप्राइज दिया है कि खुश हो या फिर शॉक समझ में ही नहीं आ रहा। खैर इस चैप्टर में मेजर बात करने वाली चीज तो ये शैडो ही है कि आखिर ये शैडो है किसकी। क्या सही में यार गोजो वापस आ गया? अब तुम सब लोगों का तो पता नहीं, लेकिन यार मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटी लगती है गोजो के रिटर्न की। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता हुआ आया हूँ कि गोजो रिटर्न हो सकता है, ऐसे रिटर्न होगा, ऐसे रिटर्न होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता गोजो रिटर्न होगा, क्योंकि यार हमने कुछ रीसेंट चैप्टर में देखा ही है यूजी ने क्या हालत कर रखी है सुकुना की। तो गोजो जैसा इतना स्ट्रॉन्ग बंदा अब इस फाइट में अगर उतरेगा तो सुकुना के लिए बहुत भारी पड़ने लग जाएगा सब कुछ। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो यूटा, माकी, कुसाकाबे ये लोग जो गए हैं इनकी जो डेथ अभी कंफर्म नहीं हुई है, इन सब के वापस लौटने की है। और रही बात इस शैडो की, शैडो कौन की है, तो मुझे लगता है कुसाकाबे दिमाग से खेल रहा है सुकुना के, क्योंकि अगर तुम इस पैनल को ढंग से देखोगे तो सिर्फ सुकुना ही उस परछाई की तरफ देख रहा है, यूजी नहीं देख रहा, वो अभी भी चीरने में लगा हुआ है उसकी छाती को। अब हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि यार अगर सुकुना बाइंडिंग वोज का यूज करके अगेन डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर सकता है तो यार गोजो भी वापस रिवाइव हो सकता है। हो सकता है अपने एंड मूवमेंट्स में किसी तरीके का उसने बाइंडिंग वो लिया हो जिस वजह से उसकी जो डेथ है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया हो और बाद में शोको ने से ठीक कर दिया हो। ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि हमने इस चैप्टर में भी देखा कि तोदो ने भी बाइंडिंग वो का यूज करके अपनी कर्स टेक्निक को समहाउ रिवाइव कर लिया, इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल पे ले गया। गोजो भी कम थोड़ी है भैया, वो भी कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यार वही बात, अब अगर गोजो फाइट में उतरा तो ये फाइट कुछ ज्यादा ही वन साइडेड हो जाएगी, और इसका प्रूफ तुम सुकुना का शॉकिंग रिएक्शन भी देख सकते हो। एटलीस्ट पर्सनली मेरे तो यही थॉट्स हैं, बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।